हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ होट्स पढ़ेंगे चैप्टर 5 के। तो इसमें पहला जो होट्स है, हाउ कैन वी फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर आपको कोई मान लो एपी लगातार वो डिक्रीज़ हो रही है, अगर आपको उसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले आप उसकी जो एन टर्म है उसको आप ज़ीरो कंसिडर कर लो। एन टर्म को हमने ज़ीरो मान लिया। अब हम यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप ए और डी फाइंड आउट करो इसका। तो डी आएगा इसका A2 माइनस A1, तो 81/5 माइनस 17। एलसीएम आ गया इसका 5, 81 माइनस 85 यानी कि -4/5। तो ये इसका डी आ गया। अब मैंने कहा इसकी आप एन टर्म को ज़ीरो मान लो। एन टर्म को हम ज़ीरो इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ज़ीरो के बाद नेगेटिव टर्म्स आनी स्टार्ट होती है। जीरो के बाद नेगेटिव टर्म्स आनी स्टार्ट होती हैं। हम ये पता लगा लेते हैं कि जीरो कौन से नंबर पे आएगा। तो जैसे अगर मान लो जीरो 20वें नंबर पे आ रहा है तो 21वीं टर्म हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करो कि जीरो इसमें कौन से नंबर पे आ रहा है। तो एन टर्म को हमने जीरो मान लिया। अब एन टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है 17, एन आपको फाइंड आउट करना है, और डी की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करी है -4/5। यहाँ से सोल्व करके आप n फाइंड आउट करोगे। ये प्लस का 17 वहाँ जाके माइनस का 17, माइनस से माइनस कैंसिल, तो n माइनस 1 17 इंटू 5/4, यह आ जाएगा हमारे पास 85/4। तो n की वैल्यू आ गई 85/4 प्लस 1, 4 एलसीएम, और 85 प्लस 4 89/4। इसको आप सोल्व करो। 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20, 22.25। अब आपके पास n ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं आया, तो इसका मतलब इस एपी के अंदर जीरो नहीं आ रहा। तो ज़ीरो नहीं आ रहा तो इसका मतलब ज़ीरो आप हटा दो। तो ज़ीरो के बाद क्या आएगा, ज़ीरो के बाद नेगेटिव टर्म्स आएंगी। तो 22.25 नंबर पे वो जीरो आता, लेकिन ये कोई टर्म ही नहीं होती। तो इसके जस्ट बाद कौन सी टर्म आएगी, इसके जस्ट बाद हमारी नेगेटिव टर्म आएगी। तो कौन सी टर्म इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स होंगी, 23rd। तो हमारा आंसर जो आ गया वो आ गया 23rd टर्म। तो जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स, तो आप उस एपी के एन टर्म को ज़ीरो मान लो, और फिर वहाँ से आप एन की वैल्यू निकाल लो। अगर एन की वैल्यू पॉइंट्स में आ रही है तो उस पॉइंट को आप कंप्लीट कर दो, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। अगर पॉइंट में नहीं आ रही तो आप उसके बाद एक प्लस कर दो। जैसे मान लो ये 22 आता तो 22 में एक प्लस करो 23। क्लियर। इसका सेकंड नोट्स है, टेक 3 नंबर्स ऑफ एपी। अगर आपको एपी के अंदर 3 नंबर कंसिडर करने हैं तो आप कैसे कंसिडर करोगे। तो अगर मान लो जब भी आपको एपी के अंदर 3 नंबर मानने हो या अज्यूम करने हो तो कौन से होंगे 3 नंबर्स, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। जब भी हमें एपी के अंदर 3 नंबर्स एज्यूम करने हैं हम हमेशा यही नंबर्स लेंगे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अब यही नंबर्स क्यों लेते हैं, डिफरेंस हम देखो एपी यहाँ से स्टार्ट करते हैं ए से। फर्स्ट टर्म ए होती है, सेकंड टर्म ए प्लस डी होती है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d होती है। लेकिन इसमें हम ए से पहले वाली टर्म भी लेंगे, तो इससे पहले वाली टर्म क्या होगा, यहाँ डी बढ़ रहा है तो यहाँ डी डिक्रीज होगा। तो जब डी डिक्रीज करोगे तो ए माइनस डी आएगा। ये हमने इसलिए लिया क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आते हैं तो हमें सम गिवन होता है 3 नंबर्स का, और जब आप इन 3 नंबर्स को ऐड करोगे तो माइनस डी और प्लस डी क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ से सीधा ए फाइंड आउट हो जाएगा, यानी उस एपी की आपके पास बीच वाली मिडल टर्म्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो जब भी आपको 3 नंबर से एपी में आपको एज्यूम करने हो तो आप कौन से लोगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ऐसे एक क्वेश्चन है इसमें, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एपी इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 585, फाइंड द नंबर्स। आपको 3 नंबर एपी में एज्यूम करने हैं, तो 3 नंबर हमने ले लिए, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अब इन तीनों नंबर्स का जो सम है वो कितना है, 27। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, इन तीनों नंबर का सम 27। तो इन तीनों नंबर्स को प्लस करके किसके इक्वल रख दो, 27 के। डी से डी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 3a इज इक्वल टू 27, ए की वैल्यू क्या आ गई 9। अब आगे इसने क्या है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 585। इन तीनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 585। तो इन तीनों की प्रोडक्ट करके किसके इक्वल रख दो आप, 585 के। अब ए की वैल्यू 9 आई है तो यहाँ पे 9 पुट कर दो, तो 9 माइनस डी, ए की वैल्यू 9 और 9 प्लस डी 585। ये 9 डिवाइड में चला जाएगा
और a माइनस बी a प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यानी 81 माइनस डी स्क्वेयर। तो 585 अपॉन 9, 9 6 ज़ा 54 और 9 5 ज़ा 45। तो डी स्क्वेयर यहाँ से जब सोल्व करोगे तो 16 आ गया। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, +-4। स्क्वेयर रूट करोगे तो दोनों वैल्यूज लेनी जरूरी होती है, प्लस का भी 4 और माइनस का भी 4। तो हमारे जो 3 नंबर्स थे वो क्या थे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ए की वैल्यू 9 आई है, डी पहले आप 4 लो तो 9 माइनस 4 5, 9 और 9 प्लस 4 13। और जब आप डी की वैल्यू -4 लोगे और ए की वैल्यू 9 लोगे तो नंबर्स आएंगे 13, 9 और 5। तो जब भी आपको 3 नंबर्स एपी में कंसिडर करने हो आप हमेशा क्या लोगे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अब एक बार सीबीएसई में क्वेश्चन आया था, आपको उसमें 4 नंबर्स एपी में मानने थे। तो जब भी आप 4 नंबर्स एपी में मानोगे, अगर आपको 4 नंबर्स एपी में लेने हैं तो आपको लेने होंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अब हम डिफरेंस 2d का ले रखे हैं, जो 4 नंबर है इनमें डिफरेंस d ना होके क्या है, डिफरेंस 2d का है। और हमने ये इसलिए माने हैं क्योंकि जब भी आप इनका सम आपको गिवन होगा तो ये -3d से +3d कैंसिल आउट हो जाएगा, -d से +d कैंसिल आउट हो जाएगा, 4a आ जाएगा। और अगर आप ये वाले लेते a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d तो वो कैंसिल आउट नहीं होते। तो ध्यान रखना जब भी आपको 4 नंबर एपी में मानने हैं तो आप हमेशा ये लोगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। एपी चैप्टर का एक और नोट्स है, इफ द रेशियो ऑफ द सम टू n टर्म्स ऑफ 2 AP इज 14 माइनस 4n रेशियो 3n प्लस 5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 8 टर्म्स। आपको 2 अलग अलग एपी है और उन दोनों एपी की n टर्म्स का जो रेशियो है वो कितना है, 14 माइनस 4n रेशियो 3n प्लस 5। आपको उनकी 8 टर्म का रेशियो निकालना है। तो जो फर्स्ट एपी है उसकी फर्स्ट टर्म हमने कंसिडर कर ली a और डिफरेंस कंसिडर कर लिया d, और जो सेकंड एपी है उसकी हमने फर्स्ट टर्म ले ली कैपिटल A और डिफरेंस ले लिया कैपिटल D। अब दोनों एपी अलग अलग है तो इसलिए उन दोनों की फर्स्ट टर्म और डिफरेंस अलग अलग होंगे, इसलिए हमने फर्स्ट टर्म और डिफरेंस अलग अलग ली है। अब उनकी n टर्म्स का सम का रेशियो, तो फर्स्ट एपी की n टर्म्स का सम हमने Sn मान लिया, और जो सेकंड एपी है उसकी हमने n टर्म्स का सम हमने S-n मान लिया, और इनका जो सम का रेशियो वो कितना है, 14 माइनस 4n अपॉन 3n प्लस 5। हमें उनकी 8 टर्म का रेशियो निकालना है। तो फर्स्ट एपी की 8 टर्म को हमने a8 से लिखा है और सेकंड एपी की हमने 8 टर्म को a-8 से लिखा है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन जो नेक्स्ट एपी है, जो दूसरी एपी है, उसकी फर्स्ट और डिफरेंस टर्म अलग अलग है, फर्स्ट टर्म और डिफरेंस अलग अलग है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम ही है, उसकी भी नंबर ऑफ टर्म्स n ही है। तो n/2 2 इंटू कैपिटल A प्लस n-1 इंटू कैपिटल D इज इक्वल टू 14 माइनस 4n अपॉन 3n प्लस 5। ये कैंसिल आउट हो गया। अब आपको यहाँ से क्या करना है, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2 कॉमन लेना है। तो जब आप ऊपर नीचे 2 कॉमन लोगे तो यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2। कॉमन लेने का मतलब होता है जो चीज़ कॉमन ले वो अंदर वाले को डिवाइड कर देती है। तो यहाँ 2 नहीं था तो इसको आपको 2 से क्या करना होगा, डिवाइड। ऐसे ही डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ भी 2 नहीं है तो आपको इसको 2 से क्या करना होगा, डिवाइड। अब मुझे 8 टर्म का रेशियो निकालना है। तो 8 टर्म में यहाँ क्या आएगा, 7d आएगा, क्योंकि a8 क्या होता है, a प्लस 7d। तो यानी कि ये वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। तो ये 8 टर्म बन जाएगी। तो इसलिए आपको n-1 अपॉन 2 को क्या पुट करना पड़ेगा, 7। तो n-1 इज इक्वल टू 14, n की वैल्यू क्या आ गई, 15। अब आप n की वैल्यू 15 दोनों तरफ पुट कर दो। तो n की वैल्यू जब 15 हम पुट करेंगे तो a प्लस 15 माइनस 1 14 अपॉन 2 7। तो a प्लस 7d। नीचे भी क्या आएगा, 15 माइनस 1 14 अपॉन 2 7। तो a प्लस 7d। अब 15 आपने यहाँ पुट किया तो आपको यहाँ भी पुट करना पड़ेगा। तो 14 माइनस 4 इंटू 15 और 3 इंटू 15 प्लस 5। अब a प्लस 7d क्या हो जाएगा, a8 और a प्लस 7d ये दूसरी एपी की 8 टर्म हो जाएगी, यानी a-8।
15 4 ज़ा 60, तो 40 माइनस 60 45 प्लस 5 कितना आ गया ये हमारे पास, माइनस का 46 और ये आ गया 50, यानी कि माइनस का 23/25।